दिल्ली में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन चूंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो इसका क्या ये मतलब कि मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए वोट देने का दिल्ली में? भाई, मेरी बिजली का प्रॉब्लम है, मेरे पानी का प्रॉब्लम है, कौन सुलझाएगा? या मेरी सड़कों का इशू है, कौन करे? रुक जाइए शौकत अली जी, कंप्लीट करने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे इस चर्चा में। रुक जाइए एक सेकंड। लेकिन इन लोगों को आपत्ति है कि जम्मू कश्मीर में जहां पे इन लोगों ने अपनी मनमानी से, गुंडागर्दी से पूरा एक समुदाय को सफाया किया, और ये इन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप जो सेपरेटिज्म चला रही है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, आपकी बात सिर्फ इतनी है कि जो भी शख्स रह रहा है जम्मू में वो वहां की कंडीशन से बेहतर वाकिफ है और इसीलिए उसे अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अश्विनी जी, वोटिंग का अधिकार अगर मिल रहा है किसी को तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के प्रश्न है, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि ये इन सवालों का जरूर जवाब दें कि आखिर ये जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी कंट्री हैं जो ऑन अराइवल वीजा देती हैं, ये उसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, ऑन अराइवल वोटर कास्ट। अगर देश के अंदर ये प्रावधान है कि आप पोस्टल बैलेट तरीके से आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रयोग करने की? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो अधिकार वोटर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो 1 साल 1 महीने या 2 साल 3 साल के लिए वो वोटर वोट कास्ट करता है, तो जब हमारा एमएलए चुना जाएगा तो वह उस एमएलए से कैसे वो चीजें अधिकार अपने लेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं बताता हूं कि क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा। इसलिए कि 89 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसमें 25 लाख जब वोटर जुट जाएंगे तो उनकी रेशो जो है वो 30% की बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अब पूरा यकीन हो गया है कि अब वह जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार जहां उनके लोग जीत नहीं सकते हैं, तो वह इस प्लान के तहत आज जम्मू कश्मीर में जो है वो बाहर से वोटर लाकर इंपोर्ट करके जम्मू कश्मीर की सत्ता को हटाना चाहते हैं। लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी में लोगों ने बता दिया इनका पूरा क्या इनको उसमें हासिल हुआ और बीडीसी की हालात कैसे हैं। ठीक है अश्विनी जी, इस बात का जवाब मैं जरूर शहजाद जी से लूंगी कि उन्हें भारी वोटर्स की जरूरत क्या पड़ी, लेकिन सर इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं इस देश की नागरिक हूं तो मैं किसी भी कोने में रहूं, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये राइट है कि मैं वहां पर वोटिंग राइट हासिल कर सकूं, मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए और मैं वोट दे सकूं, क्योंकि मैं रह रही हूं वहां पर, मुझे पता है कि मेरे इलाके की समस्या क्या है, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। मैं उसकी फैसिलिटी जो है वो पोस्टल वोटर के हिसाब से। अरे सर, मैं जिस जगह पर रह रही हूं मैं उसके अधिकार पर भी तो वोट करूंगी ना। तो शहजाद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपके जो तमाम सहयोगी हैं राजनीति में या जो आपके विरोधी